दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका बिंदु तक न्यूज में। मैं आपके साथ पूनम। रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुरू किया गया HMIS पोर्टल। अब मरीजों को बार बार लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अस्पताल प्रबंधन की पहल काफी सराहनीय है। इसी मुद्दे पर एक खास बातचीत हमारे संवाददाता राकेश शुक्ला ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अधीक्षक में डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव से की। हाँ, हॉस्पिटल में आज HMIS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया और उसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये जो सिस्टम है या ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके तहत हम लोग पेशेंटों का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर पाएंगे और जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनका OPD रजिस्ट्रेशन, OPD के बाद उनका IPD रजिस्ट्रेशन और उनका सभी डाटा हमारे पास सेफ रहेगा। इसमें एक यूनिक आईडी जनरेट होगा जिसको हम UHID कहेंगे। इससे ये होगा कि जो भी पेशेंट एक बार आया है उसका रिकॉर्ड यहाँ सेव रहेगा और उसी नंबर पे हर बार उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो हर बार जो नया पेशेंट आता है और वो परेशान होता है कि उसको लाइन में लगना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, उसके कंपैरिजन में चूँकि एक यूनिक आईडी होगी तो उसके बेस पे हम उसका सारा पुराना रिकॉर्ड भी निकाल सकते हैं। आगे अभी फेज़ 1 में हमने ये चालू किया है जिसमें हम अपना OPD काउंटर, पैथोलॉजी और MRD काउंटर और मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में ये अभी लगा रहे हैं फर्स्ट फेज़ में। उसके बाद सेकंड फेज़ में हर वार्ड, हर डिपार्टमेंट में ये कंप्यूटर रहेंगे और HMIS सिस्टम रहेगा जिसके तहत जितना भी टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं वो सब सॉफ्टवेयर में जाएंगे और सॉफ्टवेयर से कभी भी हम रिट्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जैसे होता है कि पेशेंट गया, ट्रीटमेंट लेके गया, उसके बाद वो जब लौट के आता है तो वो बोल देता है कि साहब पेपर्स तो हम लाए नहीं, भूल गए। तो अब इस कंडीशन में या तो उसके फिर से इन्वेस्टिगेशन कराया जाए या फिर बिना इन्वेस्टिगेशन के ट्रीटमेंट दिया जाए। परंतु अब HMIS आ जाने से ये सभी रिकॉर्ड्स संधारित रख पाएंगे और संधारित रहने के साथ साथ हम उसको कभी भी निकाल के देख सकते हैं कि भाई इसका एक्सरे का क्या हुआ था, क्या ट्रीटमेंट हुआ था, कितने साल पहले कौन कौन से ट्रीटमेंट हुए, तो वो सभी डाटा इसमें हम लोगों को पता है। अभी देखा जा रहा है सर कि दूर दराज से जो मरीज आते हैं उन्हें लंबा समय लग जाता है पर्ची नीचे कटवाने में। हाँ, इसमें भी एक फ़ायदा मिलेगा क्योंकि HMIS हो जाएगा तो जो भी नए पेशेंट आएंगे या पुराने पेशेंट्स जो फॉलोअप में आएंगे तो उनका डाटा तुरंत हमारे कंप्यूटर पर रहेगा। तो जैसे ही उनका आधार कार्ड डालेंगे तो उनका पूरा डाटा निकल आएगा और स्लिप निकालने में टाइम कम लगेगा। उसके साथ ही हम काउंटर भी बढ़ा देंगे ताकि लोगों को परेशानी ज़्यादा ना हो और जल्दी से जल्दी उनको पर्चियाँ कट पाएँ। और हम प्लानिंग ये है कि OPD का काउंटर अलग और IPD प्लस इन्वेस्टिगेशन का काउंटर अलग हो जाएगा। तो अभी ये होता था कि OPD की पर्ची कटाने के बाद यदि उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए आना है तो फिर से उसी लाइन में उसको लगना पड़ता था। तो अब ये काउंटर अलग होने से ये सुविधा होगी कि दोनों जल्दी से जल्दी काम हो पाएंगे। जी सर, देखा गया है कि आए दिन कुछ ना कुछ खामियां निकाली जाती हैं। हॉस्पिटल में भी बीच में निकाला गया था सर कि यहाँ पानी का बहुत संकट है। जो मरीजों के परिजन यहाँ पे रहते हैं उनके लिए पानी की एक बहुत बड़ी दिक्कत आई थी सर। हाँ, ये शॉर्ट टर्म में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। हुआ ये था कि हमारा जो बिजली का सप्लाई थी उसमें फॉल्ट आया था जिससे कि पावर सप्लाई ख़राब हो गई थी और पावर सप्लाई ख़राब होने की वजह से जो हमारे RO प्लांट या RO मशीनें लगी हुई हैं या वाटर कूलर लगे हैं वो काम नहीं कर रहे थे। तो एक दिन की समस्या आई थी। उसके बाद PWD के थ्रू हमने वो पावर पॉइंट सही करा दिए थे और उसके बाद वो पानी की सप्लाई चालू हो गई थी। ये कुछ समय के लिए समस्याएं होती हैं, सभी जगह हो सकती हैं क्योंकि लाइट, बिजली, पानी ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि कभी व्यवस्थाओं में दिक्कत हो सकती है, परंतु हम जल्दी से जल्दी उसको सुधार करके सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं।